हाँ जी बच्चा पढ़ रही है। आज हम लोग करेंगे चेन रूल। जैसे डिफरेंशिएशन के जो वीडियोस मैं सीरियल वाइज अपलोड कर रहा हूँ, उसमें पहला हो गया था बेसिक डिफरेंशिएशन का, फिर किया सम और डिफरेंस का। कल मैंने बताया था प्रोडक्ट रूल और कंस्टेंट रूल। और आज इसका थोड़ा सा दोनों से ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको बोलते हैं चेन रूल। अब ये देखो, ये चेन रूल है क्या बेसिकली। जैसे मान लो कि अपने पास एक फंक्शन दिया, मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, और ये एक्स लिखा हुआ है। आपको इसको डिफरेंशिएट करना है, तो कैसे करते थे? डी वाई डी एक्स, और यहाँ पर लिखते थे डी ओवर डी एक्स, और एक्स पर कोई पावर नहीं है तो हम लोग वन ले सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे पावर वन ले ली। फॉर्मूला एक बार याद दिला दे, क्या किया था? एन एक्स एन माइनस वन। अब देखना, तो डिफरेंशिएशन करने के लिए मैंने बोला था कि सबसे पहले कोई भी वेरिएबल है उसकी पावर का डिफरेंशिएशन करो। पावर का डिफरेंशिएशन होने के बाद उस फंक्शन में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है हमें उसका भी करना है। तो देखना, पहले करोगे इस पावर के अकॉर्डिंग, वन पहले आएगा, वन से वन माइनस करोगे। ये जो डिफरेंशिएशन आपने करा, ये पावर का किया जो कि वन थी, पर एक्स का नहीं हुआ है। अब इसको ब्रैकेट में क्लोज किया। अब हम लोगों ने यहाँ पर x को फिर से लिखा, डी ओवर डी एक्स और डी एक्स। अब एक में ही ऐसे बार बार लिखेंगे तो जरूरत नहीं पड़ रही है। पता है क्यों नहीं पड़ रही है? यहाँ पर जैसे मैंने इसको हटा दिया, क्यों? क्योंकि यहाँ पर मुझे करते ही मिल गया x की पावर जीरो और जिसका वैल्यू होता है वन। तो मैंने ये बोला था कि x का x के रिस्पेक्ट में वन होता है। अब देखना, इसी में मैंने दूसरा क्वेश्चन लिया और उसमें लिख दिया कि y इज इक्वल टू एक्स की पावर टू। अब पावर कर दिया टू। रूल वही है कि पहले हम लोग किसका डिफरेंशिएशन करेंगे? पावर का करेंगे। तो देखना, पावर का करते ही टू एक्स टू माइनस वन हुआ। अब यहाँ पर एक नई चीज सीखने वाली क्या है कि ये जो डिफरेंशिएशन हुआ है वो इस पावर टू का डिफरेंशिएशन हुआ है, एक्स का नहीं हुआ है। तो इनटू का साइन लगाओगे और एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में फिर से करोगे। ये dx ओवर dx इसी क्वेश्चन से सीखा है कि वन होता है। तो हम लोग इसको लिखते हैं टू एक्स इंटू वन, जिसका कोई मीनिंग नहीं होता है वन से मल्टीप्लाई करने में, तो आंसर आ जाता है टू एक्स। अब देखना, इसी में मैंने क्या करा, एक क्वेश्चन को और आगे बढ़ाया। यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन लिया और लिख दिया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, और इसका होल स्क्वायर कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा चेंज हो रहा है। अब तुम्हारे सामने प्रॉब्लम ये है कि दो रास्ते हैं, या तो हम इसका होल स्क्वायर ओपन करें और इसको सॉल्व कर दें, पर उसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है, हो वैसे भी जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारे दिमाग में ये रूल चल रहा है कि सर ने मुझे सिखाया था कि पहले मैं करूंगा पावर का डिफरेंशिएशन पावर के अकॉर्डिंग, तो पहले, और ये जो वैल्यू अंदर लिखी हुई है, ध्यान से सुनना, ये वाली वैल्यू जो अंदर है, थोड़ी देर के लिए इसको ये मान लो कि ये सिर्फ एक्स या वाई लिखा हुआ है। मैं इस मेथड को लेंथी नहीं बनाना चाह रहा हूँ, इसलिए थोड़ा समझने की कोशिश करो। बहुत सारे एग्जांपल करोगे आ जाएगा। ये पावर यहाँ पे टू दिया हुआ है, इसको तुम्हें जस्ट अवॉइड करना है। ये मानना है, मानना क्या है, पहले पावर का करना है। तो टू पहले आएगा, इनटू लिखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वन एज इट इज रहेगा, फिर टू से माइनस वन कर दोगे। ये जो डिफरेंशिएशन हुआ है ये पावर का हुआ है, ये ध्यान रखना। जिस पर पावर थी उसका नहीं हुआ है। अब जिस पर पावर नहीं थी उसका डिफरेंशिएशन लिखोगे तो कैसे आएगा? डी ओवर डी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब देखिए, इस पर मैंने दोबारा से पावर टू नहीं लिखा क्योंकि पावर को मैं डिफरेंशिएट कर चुका हूँ। तो इसी बेस पर आगे बढ़े तो यहाँ पर आया टू, एक्स स्क्वायर प्लस वन लिखा, टू माइनस वन तो पावर वन है, जिसको लिखना लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता। अब इनटू का साइन लगाया, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अभी देखो ऊपर किया था, ये कितना आया था? टू एक्स। तो यहाँ पर आएगा टू एक्स, और वन होता है कांस्टेंट जिसका डिफरेंशिएशन होगा जीरो, सम और डिफरेंस वाला मेथड। जो बीच में प्लस साइन है वो प्लस रहेगा, वन का जीरो आया, मैंने लिख दिया। इतना पढ़ने के बाद अगर मैं इस आंसर को फाइनली लिखूं तो ये टू होगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वन होगा, और इनटू का टू एक्स बचेगा। तो फाइनल आंसर आएगा फोर एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस वन। ये चेन रूल का पहला एक तरीका था
मैं फिर से रिपीट कर दूं, पहले पावर का करो, फिर जिस पर पावर है उसका भी डिफरेंशिएशन करो। अब इसी टाइप से और एग्जांपल करेंगे। अब मान लो कुछ इस टाइप का एग्जांपल दिया हुआ है। एग्जांपल नंबर 2 में मैंने लिखा है 3x² + 2x + 4 होल पावर 3 और पूछा गया कि इसमें फाइंड करिए dy/dx कितना होगा। बड़े कूल होके आराम से सोचो कि यार मुझे ये सिखाया गया था कि d/dx मैं नहीं लिख रहा हूँ बार-बार, कई कई दिन से बता रहा हूँ। पहले सर ने बताया था पावर का करना है और जिस पर पावर हो उसको अवॉइड करना है। तो कैसे बताया था? n का वैल्यू 3 यहाँ लिखूंगा, 3x² आएगा, 2x आएगा, प्लस का 4 आएगा एज इट इज, बिल्कुल टच नहीं किया। और n-1 यहाँ पे लिख दो। ये डिफरेंशिएशन पावर का हुआ है, जिस पर पावर थी, जिस फंक्शन पर पावर थी उसका नहीं हुआ है। तो फिर इनटू किया, इनटू करने के बाद अब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं तो यहाँ पर लिखना होगा d/dx 3x² + 2x + 4। सीखने वाली चीज ये है कि अब दोबारा से जो पावर 3 दी गई थी वो यहाँ पे 3 नहीं आएगी, क्योंकि पावर को मैं डिफरेंशिएट कर चुका हूँ। तो जब आंसर लिखने का नंबर आया तो यहाँ पर क्या लिखा? ये 3 है, यहाँ पर रहेगा 3x² प्लस का 2x प्लस का 4, और यहाँ से जो पावर बच गई वो कितनी पावर बची है? तो आंसर है 2। इसको जब डिफरेंशिएट किया, इस ब्रैकेट के अंदर जाओगे तो पुराना रूल, 3 एक कांस्टेंट है उसको छोड़ दो, तो एक्स स्क्वायर का कितना होगा? 3 तो कांस्टेंट को टच नहीं करना, n यानी 2xn-1। अब याद रखना यहाँ पर भी आपने जो एक्स स्क्वायर का किया वो पावर का किया, एक्स का नहीं किया। तो जब दोबारा एक्स का करोगे उसके लिखने से फर्क तो नहीं पड़ता है, पर फिर भी एक बार लिख देता हूँ कि एक्स का जब, क्योंकि एक्स पर पावर 2 थी तो 2x 2-1 तो पावर का है, एक्स का बिल्कुल नहीं है। जिस पर पावर थी उसका करना है, किस पर पावर थी? एक्स पर, तो एक्स का होगा 1 प्लस, अब ये 2 कांस्टेंट है एज इट इज रहेगा, यहाँ पर x लिखा हुआ है, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होता है तो 1 आया, प्लस का 4 है, कांस्टेंट का कुछ नहीं होता तो यहाँ पे 0 कर दिया। अब ये जो क्वेश्चन है यहाँ से, अब इसका अगर मुझे आंसर लिखना होता तो देखिए ध्यान से, यहाँ से क्या मिल रहा है? 6x मिला, यहाँ से 2 मिला, तो एक बार लिख दो 6x + 2। वो कौन है? इस वाले फंक्शन की वैल्यू है। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड से आपको कितनी मिली है? ये रही। तो ये 3 भी आएंगे तो 3 को मैंने यहाँ लिख दिया, और जो ब्रैकेट में लिखा हुआ था 3x² + 2x + 4 होल पावर 2, ये इस प्रॉब्लम का आंसर होगा। ऐसे सॉल्व हुआ। तो इतना करने के बाद अब जैसे ये देखो एक नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है, अंडर रूट क्या लिखा है? अंडर रूट भी दिया हुआ है और x² भी दिया हुआ है। अब इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं, देखना कैसे। ये तो हो गया अपना। अब मैंने इतने क्वेश्चन को लिया, अब मेरे पास था, मैं इसका निकालना चाहता हूँ dy/dx। तो 1/2 पावर थी तो पहले मुझे पावर के अकॉर्डिंग करना है, तो मैं लिखूंगा 1/2, अंदर होगा रूट का x प्लस का x² माइनस का 4, और जो पावर थी उसमें से एक कम कर दो, यानी n-1। लेकिन ये डिफरेंशिएशन पूरे फंक्शन का नहीं हुआ है, फंक्शन पर जो पावर थी उसका हुआ है। अब उस फंक्शन का करोगे तो फिर से लिखना होगा d/dx, क्या है वो? रूट x प्लस का x² माइनस का 4। तो जब इसका आंसर लिखने का नंबर आएगा तो पहले लिखोगे 1/2, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आएगा माइनस का 1/2, तो अंडर रूट लगा के इस पूरे फंक्शन को नीचे लिख देते हैं। तो ये क्या आएगा? रूट x प्लस x² माइनस 4। क्या देखा? जिस पर पावर थी उसको जस्ट अवॉइड, उसका कुछ नहीं करना है, पहले पावर को निपटाना है। अब पावर के बाद अब इसका नंबर आया, जब इस ब्रैकेट के अंदर गए तो रूट x, रूट का मतलब होता है 1/2, तो पहले आएगी पावर, फिर आएगा x 1/2 माइनस 1, फिर हम x का करेंगे, जिस पर 1/2 पावर था उसका आता है 1, x का x के रिस्पेक्ट में, फिर करेंगे x² का, कई बार बताया 2x आएगा, x का 1 भी आएगा, और फिर -4 एक कांस्टेंट है तो 0 होगा। ये एक्सप्रेशन आया। जब इसका फाइनल आंसर लिखने जाओगे तो इस, यहाँ से देखो, पहले तो आपको टच नहीं करना है, 2 रहेगा,
रूट रहेगा, फिर यहाँ पर एक अंडर रूट है, एक्स स्क्वायर है माइनस का 4 है, ये हो गया। यहाँ से देखा तो ये 1/2 फिर नीचे आया, तो इसको लिख दिया 1/2 यहाँ से, और ये ब्रैकेट के अंदर है, ये ध्यान रखना। ये माइनस का 1/2 है, तो इसको चाहो तो लिख सकते हो रूट एक्स नीचे आ जाएगा, प्लस का 2x रहेगा, माइनस का 0 रहेगा। यहाँ तक आ गए। अब इसको अगर पूरी तरह से और कंप्लीट आंसर लिखना है, मान लो तुम्हारे ऑप्शन में दिया हो, तो आंसर क्या बनेगा वो देख लो। देखना लास्ट में ऊपर जो ब्रैकेट के आ रहा है वो आ रहा है 1/2 रूट एक्स प्लस का 2x ओनली डिवाइड बाई ये 2 है, यहाँ पर अंडर रूट है। अब देखने में देखो कितना अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये इसका आंसर बन गया। तो कहने का मतलब मैंने तुम्हें पावर रूल और चेन रूल में ये सिखाया है कि पहले पावर, फिर जिस पर पावर है उसका, फिर उसके अंदर जाके देखो कि हो सकता है कुछ चीजें और भी अच्छी वाली यहाँ पे दी हो। अब देखना, अब मैं तुम्हें कुछ और क्वेश्चन करके बताता हूँ। जैसे मान लो थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पे चलते हैं, है ना। ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन क्या मतलब क्या है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा y इक्वल साइन एक्स, यहाँ से शुरुआत करते हैं, काफी क्वेश्चन मिलेंगे ऐसे। तो अब हम लोगों से किसी ने बोला कि यार साइन का डिफरेंशिएशन करिए, तो लिखोगे d/dx, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है साइन एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सिंपली लिखा कॉस एक्स। याद रहे कॉस साइन पर पावर अभी 1 थी तो डायरेक्ट हो गया, एक्स का करोगे तो भी बनाएगा, तो इसका आंसर यहीं पे खत्म हो गया। ये पहला सॉल्व हुआ। अब मान लो मैं दूसरे क्वेश्चन पे गया, थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट किया, ध्यान से देखना। y इक्वल साइन एक्स स्क्वायर, इस टाइप से लिखा। नोटिस करने वाली चीज ये है कि ये फंक्शन किसका है, तो मैंने फंक्शन में पढ़ाया, अगर नहीं फंक्शन पता है तो पहला वाला वीडियो देख लेना। इसमें ये फंक्शन है किसका, तो आंसर है फंक्शन है साइन का। तो क्या साइन पर कोई भी पावर तुम्हें दी गई है, नहीं, क्योंकि जब तुम इस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो सबसे पहले तुम्हें साइन दिखाई देगा, फिर ये चेक करोगे क्या साइन पर कोई पावर है, तो आंसर मिला नहीं। लेकिन एक्स स्क्वायर यहाँ पर कौन है, तो एक्स स्क्वायर है इनपुट वेरिएबल, जिसको हम लोगों ने बोला था इंडिपेंडेंट वेरिएबल। लेकिन फंक्शन साइन का है, तो डिफरेंशिएशन में तुम्हारे सामने क्वेश्चन आएगा कि सर आपने बोला था पावर के अकॉर्डिंग पहले करना है, पर यहाँ पे तो पावर 2 दी गई है, तो क्या मैं पहले पावर का करूंगा इस क्वेश्चन में, जी नहीं। करना पावर का ही पहले है, पर पहले फंक्शन को और दूसरे उसके इनपुट वेरिएबल में अंतर करना सीखो। ये फंक्शन किसका है, तो आंसर है साइन का। क्या साइन पर कोई पावर है, नहीं, तो पहले तुम्हें साइन से निपटना होगा, फिर उसके इनपुट वेरिएबल के बारे में सोचोगे। तो जब हमने इसको डिफरेंशिएट करना स्टार्ट किया dy/dx ऐसे, तो सबसे पहले किसका यहाँ पे लिखा d/dx, क्या लिखा हुआ है साइन एक्स स्क्वायर ऐसे। ये बच्चों ध्यान रखना है कि डायरेक्ट जैसे इस वीडियो को अगर देखने लगो तो नहीं देखना है, क्योंकि डायरेक्ट समझ नहीं आएगा, जो भी चीज देखना शुरुआत से देखना है। तो मैंने चेक किया साइन पर पावर कितनी थी 1, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, मैंने लिखा कॉस। अब साइन के साथ में जो इनपुट वेरिएबल है उसको टच नहीं करना है, एज इट इज रहने देना है, कॉस एक्स स्क्वायर आ गया। तो साइन से हम फुर्सत पा गए। अब मुझे दिखाई दे रहा है कि यार इसमें एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अभी बचा हुआ है, तो इसको लिखोगे d/dx एक्स स्क्वायर। देखना आगे चल के तुम एक ही लाइन में करना सीख जाओगे। तो अगले स्टेप में आया कॉस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का किया तो कितना आया 2x आया। फिर ये हुआ x पर पावर 2 का, x का अभी नहीं हुआ है, फिर किसका डिफरेंशिएशन करोगे x का, और x का मैं कई बार बता चुका हूँ उसके रिस्पेक्ट उसका 1 आता है। तो इसके आंसर को देखो, 2x को मैंने पहले लिख दिया, cos एक्स स्क्वायर को लिख दिया, इसका वैल्यू 1 होगा तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये इसका आंसर आ गया। अभी और प्रैक्टिस करेंगे। जैसे इसमें मान लो एक एग्जांपल अभी और लो, मैंने फिर एक बार लिख के बताना है कि y का वैल्यू लिखा हुआ है साइन x की पावर रूट x लिखा हुआ है। एक काम करते हैं, इसको ऐसे ले लेते हैं साइन
अंडर रूट एक्स, मान लो ये क्वेश्चन आ जाता है तो फिर वही चीज, फंक्शन किसका, साइन का, साइन पर पावर कितनी, ए 1, तो पहले किससे निपटना होगा, साइन से, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस, इनपुट वेरिएबल एज इट इज, फिर किसका नंबर आएगा, इनपुट वेरिएबल का, और एक्स की पावर रूट का मतलब होता है 1/2, तो इसका आंसर बनेगा कॉस रूट एक्स एज इट इज 1/2 का जो डिफरेंशिएशन करेंगे, मैंने कई बार बोला है पावर 1/2 पहले आएगी, जब 1 माइनस करोगे तो पावर में मिलेगा आपको माइनस का 1/2, और माइनस 1/2 मतलब होता है रूट, उसको ले आओ नीचे। तो यहाँ से सॉल्व करने के बाद अपने पास आंसर आ रहा है कॉस अंडर रूट एक्स डिवाइड बाई 2 रूट एक्स। अब देखिए ये इसका आंसर बन गया। तो ये छोटे छोटे तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, और देखते हैं। अच्छा एक एग्जांपल और हो जाए इसी में, जैसे मान लो थोड़ा सा इसमें चेंज कर रहा हूँ, ऊपर देखना, अब मैंने यहाँ पे लिखा y इक्वल कॉस 4x स्क्वायर, और बोला कि यार ना इसका dy ओवर dx निकालो, तो dy dx निकालने गए तो सबसे पहले तुमने देखा ये तो कॉस लिखा हुआ है, क्या कॉस पर किसी टाइप का कोई पावर दिया है, नहीं, तो पहले डिफरेंशिएशन किसका होगा, मैं किसके अकॉर्डिंग करूंगा, जिसका फंक्शन होगा, बाद में किसके बारे में सोचूंगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी इनपुट के बारे में, तो कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, माइनस साइन लिखने के बाद ये साइन आ गया, अब जो इनपुट था उसको एज इट इज लिखो 4x स्क्वायर, ठीक, तो डिफरेंशिएशन हमने कॉस का किया है, अभी इनपुट का नहीं किया, तो अब इनटू में क्या लिखेंगे, इनटू लिखने में पुराना रूल याद करना पड़ेगा कि जो कांस्टेंट लिखा होता है, मतलब अब तुम्हारा जो टेंशन है ना वो साइन वाला टेंशन खत्म हो गया है, अब केवल फोकस करो 4x स्क्वायर पर, तो 4 एक कांस्टेंट है, तो डिफरेंशिएशन किसका करना होगा, एक्स स्क्वायर का करना होगा, वो आ गया। अब इसका अगर मुझे आंसर लिखना है तो फिर से इक्वल, और माइनस का साइन तो रहेगा, 4x स्क्वायर भी रहेगा, 4x स्क्वायर का करेंगे तो यहाँ पर देखना ध्यान से, 4 आया, एक्स स्क्वायर का कितना होता है, कई बार बता चुका हूँ 2x, फिर x का कितना होता है, तो वो होता है 1, तो फाइनल आंसर आ गया -8x साइन 4x स्क्वायर, ये इस क्वेश्चन का आंसर बन गया, क्वेश्चन नंबर 4। अब कुछ क्लियरिटी आनी शुरू हुई। अब देखना, जैसे अभी और करो कि प्रैक्टिस इतनी कर दो कि फिर ये आगे दिक्कत ना करे। जैसे मान लो अब मेरे दिमाग में आया कि यार इसको ना और बच्चों को थोड़ा समझाया जाए, मान लो यहाँ पे लिखा होता y इज इक्वल टू 10 x की पावर 2, 10 में आ गया, तो अब सबसे पहले फिर वही मुझे डिफरेंशिएशन करना है, फंक्शन किसका है, 10 का, तो पहले किसका करना होगा, 10 का, और 10 का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर, लिख दिया, और जो इनपुट वेरिएबल है उसमें कुछ भी नहीं करना है, एज इट इज छोड़ दिया, अब नंबर आएगा इनपुट वेरिएबल का, तो इनटू का साइन लगाओ और d ओवर dx करो एक्स स्क्वायर का, फिर इसके आंसर के लिए जाओगे तो यहाँ पर होगा sec स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये 10 फॉर्मूला कल मैंने बताया था, 10 का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर होगा, तो एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2x आएगा, इसका आंसर क्या आया, 2x को उधर ले जाओ, और ये है sec स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, ये तो ये देखो ऐसे बन के आ गया। मतलब कहने का ये है कि कैसे भी क्वेश्चन आते जाए, जैसे मान लो ये 5 नंबर था, प्रैक्टिस के लिए एक और करते हैं, y इज इक्वल टू, मान लो लिखा हुआ है साइन 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, इतना बड़ा बना दिया गया, का इसको डिफरेंशिएट करूं, तो अगर तुम्हारे बेसिक अच्छे हैं तो प्रॉब्लम ही नहीं है, पहले किसका मैं निकालूंगा dy dx, तो बार बार फॉर्मूला पूरा नहीं लिख रहा हूँ, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, आंसर मिला कॉस होता है, अभी साइन पर कोई पावर भी नहीं है तो सिंपल लिख दिया साइन का हुआ कॉस, तो इसका काम खत्म हुआ। अब जो अंदर लिखा था उसमें अभी मैं कुछ भी छेड़ नहीं सकता, 2x रहेगा, 4 रहेगा, डन, लेकिन अब नंबर आएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, यानी इस ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है अब आप लोग को उसको डिफरेंशिएट करना होगा, इनटू, जब इसका अंदर डिफरेंशिएशन करने जाओगे तो 3x स्क्वायर, 3 तो कांस्टेंट है, x स्क्वायर का कितना होता है 2x,
2 तो यहाँ कांस्टेंट है, पर x के रिस्पेक्ट में कितना होता है 1, पर 2 तो रहेगा। 2 into 1 4 का कितना है कांस्टेंट है तो 0। अब देख लो क्या बचा, यहाँ से 6x + 2, तो पहले लिखोगे 6x + 2, पहले लिख दिया। फिर ये क्या था, इनटू में कॉस, और कॉस के साथ जो इनपुट वेरिएबल था 3x² + 2x + 2। तो इस पूरे फंक्शन का जो आंसर बना वो 6x + 2, और ये ऐसे करेंगे। तो ये चेन रूल का एक टाइप था। कैसे इनमें क्वेश्चंस को करा जाता है धीरे धीरे, चलिए अब इसमें करेंगे चेन रूल का टाइप नंबर 2। देखो टाइप 2 में क्या करना है कि जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन बनाया y = sin² x। इसमें नयापन क्या है, इसमें नई चीज ये है कि जब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करने जाएंगे dy/dx, तो नोटिस करो कि यहाँ पर फंक्शन जो साइन का है उस पर भी पावर आ गई 2, और रूल वो कहता है कि पहले पावर का करना है। तो सबसे पहले जब इसको डिफरेंशिएट करोगे, एक बार लिख देते हैं d/dx sin² और x, ये अपना क्वेश्चन दिया हुआ था। इसमें देखा तो मैंने पावर 2 देखी, तो पहले मैंने किया पावर के अकॉर्डिंग 2, साइन को बिल्कुल टच नहीं किया, और उसके इनपुट वेरिएबल को तो टच करने का भी मतलब ही नहीं बनता। और जो 2 थी पावर -1, याद रहे ये पावर का खेल साइन पर हो रहा है, इनपुट वेरिएबल पे नहीं हो रहा है। तो फिर यहाँ पे इनटू का साइन लगाया, इनटू का साइन लगाने के बाद मैं किसका डिफरेंशिएशन करूंगा, साइन की पावर का तो हो गया, अब नंबर आएगा साइन का। तो d/dx यहाँ लिखा साइन, और यहाँ पे था x। अब पूछोगे साइन पर दोबारा पावर नहीं लिखनी है क्योंकि पावर को डिफरेंशिएट कर चुके हो। अब नंबर आया है साइन का, ये लिखा। तो अब इसके आंसर के लिए जब गए तो 2 साइन हुआ, x एज इट इज रहा। अब मैंने जब साइन का डिफरेंशिएशन किया तो कितना आया cos x, लेकिन ये तो साइन का किया ना, x का तो किया ही नहीं। अब x का करेंगे तो मुझे पता है 1 आता है। तो ये पूरा क्वेश्चन बन के आ रहा है 2 sin x इंटू cos x, और मुझे पता है कि ये 2 sin थीटा cos थीटा जो फॉर्मूला होता है ये sin 2 थीटा का होता है। तो इसका आंसर आएगा sin 2x, यानी sin² x का डिफरेंशिएशन आ रहा है sin 2x। ऐसे हैंडल करोगे। अब जैसे अगले क्वेश्चन पर आ जाओ, यहाँ पे देखो, यहाँ फिर वही लिखा हुआ है sin² भी है और साथ में x² भी है। तो ये पढ़ो पहले समझो, फंक्शन साइन का है, साइन पर पावर भी है, और साइन के फंक्शन का जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल इनपुट है वो x² है, और उस पर भी पावर है। तो बी अलर्ट। कैसे करेंगे, अगर मैं एक लाइन में करूं तो कैसे, पहले मैं इस पावर का करूंगा, तो मैं लिखूंगा 2 साइन, और इनपुट वेरिएबल को टच नहीं करूंगा। ये मैंने डिफरेंशिएशन कर दिया साइन पर जो 2 पावर थी, और 2 से -1 करेंगे तो 1 आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर जो पावर होनी चाहिए थी वो लिखी नहीं, 2 - 1। अब इनटू का साइन लगाया तो साइन पर पावर का तो कर दिया, फिर मैंने किया साइन का तो क्या होगा कॉस, और इनपुट वेरिएबल को टच नहीं करना है। पहले साइन की पावर का किया, फिर साइन का किया, फिर इनपुट वेरिएबल का करेंगे। तो x² बचा है इनपुट, इसका करेंगे तो 2x आएगा। 2x डिफरेंशिएशन x पर लगी हुई पावर 2 का था, फिर x का किया तो 1 आया। देखो एक ही लाइन में हो रहा है कि नहीं। अब इसमें देखो 2x ये है, 2 यहाँ पहले से ही है, तो ये बनेगा 4x। यहाँ से आपको मिलेगा sin x², और यहाँ से मिलेगा cos x²। ये लो, अब इसका आंसर ये हो गया। इसी टाइप से देखना थर्ड क्वेश्चन भी है। थर्ड में साइन पर पावर कितनी 3, तो पहले पावर के अकॉर्डिंग 3 साइन 3 - 2 और 4x, ये साइन पर चढ़ी हुई लगी हुई और पावर का डिफरेंशिएशन हुआ है। अब इसके बाद करोगे साइन का, तो साइन का डिफरेंशिएशन होगा कॉस, और उसके साथ इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो था वही रहेगा। फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है 4x, 4x का करोगे 4 कांस्टेंट है, x का 1 होगा। अब देखिए ये 4 यहाँ से मिले और 3 ये है, तो ये हो गए 12, और sin² क्योंकि क्यूब था, अंदर रहेगा 4x, और cos अंदर रहेगा
4x, ये ऐसे तो देख लो। तो ये एक टाइप की वैरायटी, ऐसे भी क्वेश्चंस तुम्हें करने होंगे। तो ये जैसे मैंने अभी करके बताया sin स्क्वायर 4x cos स्क्वायर। अब इसकी प्रैक्टिस के लिए थोड़ा और चलते हैं। जैसे देखना, मतलब ये क्वेश्चन मैं क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि फिजिक्स जब आगे बढ़ेगी, बड़े बड़े क्वेश्चंस करोगे, तो वहां पे जाके ये सब जरूरतें पड़ेगी। और प्रैक्टिस करनी है तो सबसे अच्छा तरीका होता है, जो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ ना, उसको एक बार देखो, पॉज करो, खुद से सॉल्व करो। सोल्यूशंस ना बने तो फिर से आगे रिज्यूम कर लो, करते रहोगे। अब जैसे देखना, मैंने यहाँ पे लिख दिया cos पर पावर 2 लिख दी, और ब्रैकेट में लिख दिया 4x स्क्वायर प्लस 3। तो देखने में टफ लग रहा है, बड़ा क्वेश्चन आ गया। cos पर पावर 2 और इनपुट वेरिएबल जो cos में लिखा जाता है, थीटा की जगह लिखा है 4x स्क्वायर प्लस 3 का, इसका बच्चों ना dy/dx निकालो। अब देखना कैसे करोगे। कुछ नहीं, अपने रूल तो हमें याद है ना। सबसे पहले पावर का, तो ये 2 है, तो पावर को मैं पहले पकड़ूंगा, तो यहाँ पर आएगा 2। फिर मैं लिखूंगा cos, फिर 2 माइनस 1। इनपुट वेरिएबल को बिल्कुल भी टच नहीं करूंगा। तो ये जो डिफरेंशिएशन मैंने अभी यहाँ पे करा, ये किसका था? कॉस वाले फंक्शन पर जो पावर थी उसका था। अब किसका नंबर आएगा? कॉस का नंबर आएगा। कॉस का क्या होता है? ब्रैकेट लगाओ और माइनस साइन होता है, माइनस साइन लिख दिया। कॉस का डिफरेंशिएशन साइन हुआ। अब देखो, इसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या था, उसको टच नहीं करना, एज इट इज लिखो। क्या है वो? 4x स्क्वायर प्लस 3। लो, पहले कॉस पर चढ़ी हुई पावर का किया, फिर मैंने कॉस का किया, तो इससे मुझे छुट्टी मिल गई। अब मेरी नजर पड़ी इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर, उसका करने का नंबर जब आया, तो मैंने देखा अंदर लिखा हुआ है 4x स्क्वायर। तो 4x स्क्वायर में 4 का तो कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि कांस्टेंट है। एक्स स्क्वायर का कितना होता है, कई बार बताया, 2x होता है। प्लस 3 का कितना होगा, एक कांस्टेंट है, तो 0 होगा। देखिए, हर पोर्शन का डिफरेंशिएशन हमने किया। अगर इस क्वेश्चन को प्रोसेस वाइज करोगे, पूरा एक पेज भर जाएगा, लेकिन डायरेक्ट करना सीख गए तो देखो ये आ रहा है। अब इसमें से अरेंजमेंट कर लो, यहाँ से क्या मिलेगा सॉल्व करने के बाद, तो पता चला 8x मिलेगा। यहाँ से देखा सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा, उसको रीअरेंज करो। सबसे पहले लिख दो 8x, यहाँ से जो ये माइनस साइन है इसको लिख दो पहले 8x, और ये देखिए 2 और है तुम्हारे पास, तो यहाँ पर आया इंटू 2। और cos पर 2 माइनस 1 था पावर, तो जब 1 माइनस करोगे तो कितना मिलने वाला है? ओनली cos। और अंदर होगा 4x स्क्वायर प्लस का 3, और माइनस साइन मैंने हटा ही दिया है, तो साइन रहेगा 4x स्क्वायर और प्लस का 3। अब इसको अगर ढंग से लिखना हो तो 8 2 जा 16 होता है, तो आंसर होगा -16x। ये होगा cos, यहाँ पर होगा 4x स्क्वायर, और ये होगा 3, ये होगा साइन, और ये होगा 4x स्क्वायर प्लस का 3। ऐसे हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के जो चेन रूल होता है उसको इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो एक क्वेश्चन देखो, ये अच्छा वाला किया। उसी टाइप से देखो एक और करके बताता हूँ। आज तुम्हारा ये चेन रूल मैं खत्म कर दूं। जैसे मान लो, ऐसी रेंडमली लेता हूँ, यहाँ लिखा है y, और ये लिखा है अंडर रूट साइन, ठीक, और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है अंडर रूट x। देखिए, मान लो इस टाइप का किसी ने डरावनी वाली डिजाइन एक बना दी। अब बच्चे तो डर गए, यार ये तो बड़ा अजीब क्वेश्चन दिख रहा है, रूट रूट दिख रहे हैं। कोई बात नहीं, बोलो रूट का मतलब क्या है? तो क्या साइन पर पावर 1/2 दी गई है? क्योंकि साइन के ऊपर रूट लगा हुआ है, यस। ब्रैकेट के अंदर जब नजर पड़ी तो x लिखा हुआ था, क्या x पर भी अंडर रूट दिया हुआ है? लो, जो ऊपर लिखा है वही अब नीचे लिखा हुआ है, तो फर्क क्या पड़ा भाई? साइन वाले फंक्शन पे अंडर रूट था, मैंने साइन वाले पे अंडर रूट 2 कर दिया। x पर रूट था, कर दिया। अब कैसे करेंगे? पहले करेंगे पावर का, तो 1/2 साइन 1/2 -1 कर दिया, लो हो गया। साइन का डिफरेंशिएशन हो गया, ये पावर का हुआ, सॉरी साइन का नहीं हुआ, साइन पर पावर 1/2 है उसका हुआ। फिर नंबर किसका आया? साइन का। तो यहाँ पर किया cos, और अंदर जो लिखा था x 1/2, यहाँ पर एक चीज छूट रही है, x की पावर 1/2 को टच नहीं करना है। cos में 1/2 को टच नहीं करना है, क्योंकि साइन का किया। अब बचा x 1/2, तो 1/2 हुआ,
x हुआ, 1/2 हुआ, -1 हुआ। ये x पर रेज पावर का डिफरेंशिएशन किया, जब x का करोगे तो 1 आएगा। लो इसको अरेंज कर दो, काम खत्म। यहाँ से 1/2, यहाँ से 1/2, तो ये बनेंगे 1/4। ये पावर आएगी x की -1/2, तो उसको यहाँ लिख दो √x करके। तो बचा क्या तुम्हारे पास, ऊपर क्या बच रहा है, इनटू साइन। ये देखो माइनस का 1/2 बचा, साथ में x की पावर 1/2 बची। यस, कॉस का डिफरेंशिएशन ये साइन का किया था, तो x की पावर 1/2 थी। इनटू में, और ये जो बचा था वो यहाँ लिख ही चुका हूँ। तो अब इसके आंसर को अगर डिजाइन करना हो तो कैसे होगा, देखिए -1/2 का मतलब क्या है उसको समझना। अपॉन में 4 है, √x पहले ही आ चुके हैं। ये वैल्यू अगर ध्यान से देखो तो -1/2 होने की वजह से नीचे जाएगी, तो अंडर रूट होगा साइन पर, और ये x की पावर 1/2 लिखी हुई है, तो इसको फिर एक बार रूट लगा दो, ये नीचे आ गए। और ऊपर क्या रह गया, कॉस, और ब्रैकेट में 1/2 का मतलब रूट। तो ये देखिए बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर इसका पूरा आंसर लिखा जाए तो क्या होगा, पूरा आंसर इसका बनेगा कॉस √x डिवाइड बाई 4√x और अंडर रूट साइन √x। देखिए देखने में टफ है क्या, ये टफ है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अपने पास ना रूल्स हैं, पहले फंक्शन की पावर, फिर फंक्शन का इंडिपेंडेंट वेरिएबल। रूल जो निकल कर आ रहे हैं वो सिंपल रूल निकल के आ रहे हैं कि पहले किसका करना है, फंक्शन पर पावर का, फिर किसका करना है, फंक्शन का, फिर किसका करना है, फंक्शन में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो उसका, अपने सारे पुराने रूल के अकॉर्डिंग। ऐसे हम ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में चेन रूल के पास जाते हैं। अब मैं तुम्हें कुछ जनरल क्वेश्चन कराता हूँ, जैसे देखना। मान लो मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन ऐसे सिलेक्ट करूँ बड़ा सा, इतना बड़ा फिजिक्स में जरूरत नहीं पड़ेगी पर प्रैक्टिस के लिए। जैसे यहाँ लिखा है y, और यहाँ पे लिखा हुआ है x² sin² x का होल स्क्वायर। मान लो किसी ने डराने के लिए ऐसा क्वेश्चन बना दिया कि x² लिख दिया, फिर sin² लिखा और x और उसका पावर 2 कर दिया, का इसको डिफरेंशिएट करके बताओ। डरने की कोई बात नहीं है। ये पूरा पहले देखो, ध्यान से देखो, तो यहाँ पर मैं इसको अभी फोकस नहीं कर रहा हूँ, मेरा टारगेट है पहले पावर। तो मैं पहले क्या करूंगा, पावर के अकॉर्डिंग करूंगा और इसको टच भी नहीं करूंगा। x² sin² x 2 - 1, ये लो मैंने पावर को निपटा दिया। पावर के बाद जब d/dx फिर से लिखा, किसका करना है, तो अंदर बचा हुआ था x² इंटू sin² x। फिर ये सोचा कि यार जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ये तो दो फंक्शन है, एक x² का फंक्शन है और एक साइन का है, तो मैं प्रोडक्ट रूल लगा सकता हूँ, इसको फर्स्ट इसको सेकंड। तो चलिए आगे, तो इसको सॉल्व किया तो आया 2x² sin² x 2 - 1 का मतलब 1 आया, तो उसको छोड़ दिया। यहाँ पर प्रोडक्ट रूल में क्या पढ़ाया गया था कि फर्स्ट को करो, फर्स्ट को छोड़ दो और सेकंड का कर दो। तो मैंने x² को छोड़ दिया और डिफरेंशिएशन किसका करना पड़ा, sin² x का। अगले स्टेप में गए तो अब sin² x को छोड़ना पड़ा और डिफरेंशिएशन किसका करोगे, तो आंसर मिला x² का। तो प्रोडक्ट रूल लग गया। तो पुराने रूल ही तो काम आ रहे, नई चीज तो कुछ हो नहीं रही। फिर आगे गए, यहाँ पे देखा 2x² sin² x, ये तो एज इट इज चलेंगे। अब इस ब्रैकेट के अंदर चल के देखो, तो ये होगा x²। आगे बढ़े तो देखा यार साइन पर ना एक पावर भी लगी हुई है। अब केवल फोकस करो, इसका डिफरेंशिएशन करो, उसके बारे में सोचो। तो sin² में पहले होगा पावर के अकॉर्डिंग, तो यहाँ आएगा 2 sin x हो गया। ये साइन का नहीं हुआ है, साइन पर लगी हुई पावर का हुआ। फिर क्या करना है, अब साइन का करना है, तो कितना हुआ, cos x। ये देखो, अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ x लिखा हुआ है, जिसका 1 होता है मैं लिख नहीं रहा हूँ। आगे गए तो ये sin² x एज इट इज, x² का कई बार बताया कितना होगा, 2x। सबका डिफरेंशिएशन हो गया। अब इस पूरी चीज को एक बार अरेंज कर दो,
देखना कैसे लिखोगे। तो इसका आंसर बनेगा 2x²। मैंने कहा था ना, ये HLP टाइप के जब क्वेश्चंस करोगे तो वहां पर इनकी जरूरत पड़ सकती है। ये होगा 2x² sin x cos x और प्लस का sin²x और अंदर बचा हुआ है 2x। चाहो तो इसमें कुछ कॉमन वॉमन ले सकते हो, जैसे मान लो sin x कॉमन ले लो यहाँ से, तो sin x भी बाहर आ जाएगा। अगर मैं इसका पूरा प्रॉपर आंसर लिखना चाहूँ, मान लो थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं यहाँ से, वैसे जरूरत नहीं है, अपना काम था डिफरेंशिएशन समझना। तो देखो इस ब्रैकेट में मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं sin x को कॉमन ले सकता हूँ। तो यहाँ पर लिखा 2x², बाहर पहले से ही थे sin²x, लेकिन जब ये sin x कॉमन लिया एक, तो यहाँ पर बन गया sin³ x। अंदर क्या बचा, 2x² ओनली cos x। यहाँ पर sin² कॉमन हुआ है, sin x कॉमन हुआ है, पर ये स्क्वायर में था तो sin x बच गया, और बचा cos, नहीं cos नहीं है, सिर्फ 2x। यहाँ पे बचा 2x। ये इसका आंसर हो गया। कितने बड़े क्वेश्चंस की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ये मैंने तुम्हें सिखाया है एक चेन रूल को सॉल्व करना। चेन रूल हो सकता है तो पहले पावर का, फिर फंक्शन का, फंक्शन के बाद इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, हो सकता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल में प्रोडक्ट रूल लगाना पड़े, कांस्टेंट रूल लगाना पड़े, या जितने पुराने रूल पड़े थे वो वाले। अब इसके बाद इसका एक और वीडियो अगला वाला बनाऊंगा, जिसमें बताऊंगा कि डिफरेंशिएशन के जो थोड़े बहुत पार्ट बचे हैं, डबल डिफरेंशिएशन क्या होता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है, फिर आएगा डिफरेंशिएशन का यूज क्या होता है। तो पूरी डिटेल में ये सीरीज चलेगी। ओके, थैंक यू। यहाँ से फिर देखना लेकिन सीरियल से है बच्चा लोग। ओके।